साथियों नमस्कार। अजय चतुर्वेदी काशी से। आज हम जिस शख्सियत को आपके सामने लेकर के आए हैं, जिनसे आपको मिलाना चाहते हैं, वो काशी पूर्वांचल ही नहीं प्रदेश और देश की सियासत में एक बड़ा नाम है। वो नाम जिसने काशी में एक समय में जो विधानसभा वामपंथ का गढ़ हुआ करती थी, वहाँ से जीत हासिल की, भगवा फहराया। लगातार 3 बार तक वो बीजेपी से चुनाव जीतते रहे, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, जिस तरह से वो जमीन से जुड़ करके आम लोगों के बीच में जा करके उनकी सुख दुख को बांटते रहते हैं, उसमें कहीं उनको कुछ खटास दिखाई दी होगी। उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और बीजेपी को छोड़ने के बाद वो पुनः निर्दल चुनाव लड़े और जीत का सेहरा पड़ा। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और लगातार कांग्रेस में बने। कांग्रेस के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बनारस में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दी, बड़ा संघर्ष किया उनके सामने। आज फिर जब मौका आया तो वही अजय राय प्रयागराज से वाया सोनभद्र वाराणसी तक की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में निकाली गई, वो यात्रा इनके अजय राय जी के नेतृत्व में निकली। हम जानते हैं कि जानना चाहेंगे अजय राय जी से कि वो जो यात्रा निकली इतनी लंबी चौड़ी, उसमें इनका क्या अनुभव इन्होंने हासिल किया, किस तरह से पब्लिक का कांग्रेस को, अजय राय जी को समर्थन मिला। कुछ इस यात्रा के बीच में अजय राय जी के बयानों को लेकर के राज्य सियासत शुरू की गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके उस एक बयान को लेकर के नेशनल मीडिया में वो सुर्खियों में आए। तो हम भारत जोड़ो यात्रा जो प्रादेशिक स्तर पर निकाली गई, उस संबंध में और उस बयान को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, अजय राय जी से बात करेंगे। अजय राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आपने प्रयागराज से और वाया सोनभद्र काशी तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस यात्रा में का क्या अनुभव रहा, क्या पाया, क्या हासिल किया? देखिए, आपको बताते हैं यह कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो यात्रा हम लोगों ने 11 तारीख से एक प्रयागराज प्रांत, जो हमारा ये जोन है, उससे लोगों ने निकाला और ये यात्रा प्रयागराज से प्रारंभ हुई 11 तारीख से, संगम नगरी से, जो प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर होते हुए बनारस में कल आकर ये समापन हुआ। इसका मूल उद्देश्य कि जो राहुल जी की 3 तारीख को यात्रा यूपी में आ रही है, उसके साथ सभी जो यात्राएं चली उसमें जाकर ये जुड़ जाएंगी। एक तो लोगों का लगाव झुकाव अपने तरफ, कांग्रेस की तरफ, राहुल जी के प्रति, पार्टी के प्रति क्या है, वो पूरी ताकत के साथ सामने आती है। और निश्चित तौर से ये एक अच्छा हम लोगों का एक नया प्रयोग था कि राहुल जी के यात्रा के समर्थन में ये भारत जोड़ो यात्रा प्रादेशिक चलाई है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, बहुत मजबूत इम्पैक्ट आया और हर वर्ग की लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हों, बच्चियां हों, महिलाएं हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, प्रोफेसर हों, इवन जो ऐसे लोग भी जो कभी घर से उम्र दराज लोग भी, जो पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग थे, वो भी निकल कर पूरी यात्रा किया इन्होंने। आश्चर्यजनक था। गाजीपुर से लेकर, बनारस से लेके, मिर्ज़ापुर से सीनियर्स लोग जो 80 साल, 85 साल, 82 साल, वो सारे लोग पूरी पदयात्रा की। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये मन में है कि इस देश के साथ
जो वर्तमान सरकार है यहाँ के लोगों के साथ बहुत अत्याचार अन्याय कर रही है, जो बेरोजगारी का जो आलम है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। बच्चे पढ़े टैलेंटेड बच्चे घर बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं है, उनकी नौकरी वो अप्लाई करके उनको नियुक्ति पत्र नहीं आ रहा है बेचारे। उसके बाद जो आज हमारी जो महंगाई का की स्थिति इतनी हो गई कि जो गैस सिलेंडर 450 में पाते थे 450 में 1100 1150, हर चीज़ बढ़ती जा रही है और हर व्यक्ति परेशान है। किसान अपने जो उनका जो लागत मूल्य जो लगता है उनकी किसानी को वो नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी आज गेहूं की बीज की शॉर्टेज हो गई है, आपको खाद नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से तबाह कर दिया है इन्होंने। बिजली के रेट सनाप हो गए, बिजली के बिल रेट अनाप, हर चीज़ से लोग तबाह होके और उसके एकमात्र विकल्प केवल दिख रहे हैं अगर देश में कोई एकमात्र नेता राहुल गांधी के लोगों पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की जो सोच है, जो काम करने के तरीके हैं, उसमें लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। उसी के मद्देनज़र हम लोग के साथ लोगों की भी यात्राएं जुड़ी हैं। जो लोग आए कि नहीं ये लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी के सिपाही हैं, उनके साथ इन्हें इनको सपोर्ट किया जाए। सभी लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट मिला और बाबा की विश्वनाथ की नगरी में कल तो मैं काशी वासियों को धन्यवाद दूंगा, अपने सभी बनारस के लोगों को भरपूर समर्थन सहयोग अप्रत्याशित सफलता हम लोगों को मिली है, जिससे हम सब लोग बहुत ही अभिभूत हैं। काशी का हम सब लोग किस अपने परिवार हैं, किस कोई शब्द नहीं है कि शुक्रिया अदा करें, तो निश्चित तौर से बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी चीज़ें चल रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ चल रही है। ये निश्चित तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पूरी यात्रा के दौरान कोई ऐसा क्षेत्र या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ आप लोगों को ऐसा लगा हो कि विरोध का भी सामना करना पड़ा हो, ऐसा कोई मौका आया था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कोई आया, ऐसा तो कहीं कोई मौका नहीं आया। हर जगह लोगों का भरपूर समर्थन मिला, कहीं यात्रा का विरोध कहीं नहीं हुआ। आपस में कहीं थोड़ी बहुत आपस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा कहीं भी कोई तनाव हुआ है, कोई बात हुई, पर्टिकुलर कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, लोगों के द्वारा नहीं, लोगों का समर्थन मिला। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद में जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे यात्रा लेकर, तो एक सपा कार्यालय, वहाँ के आप मीडिया में पूछेंगे, सपा कार्यालय से बाकायदे पुष्प की वर्षा की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यालय से पूरा कम से कम 200 किलो फूल ऊपर से गिराकर स्वागत अभिनंदन हम लोग का किया गया। अप्रत्याशित था कि सपा कार्यालय से स्वागत हो रहा है कांग्रेस की इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का, और लगभग हर जगह जबरदस्त तरीके कर रहे थे कि अमेठी में अभूतपूर्व जन समर्थन आप लोगों को मिला। वहीं सोनभद्र में आपने जनसभा को संबोधित करते हुए या मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा जो कि सुर्खियों में उसको आया, और अमेठी की जो अभी सांसद हैं उन्होंने उसको तूल देने की कोशिश की? देखिए, हम लोग काफ़ी वासी बनारसी हैं, हमारे यहाँ तो बोल चाल में भाषा है ना, बड़ा गुरु लटका देते हुआ, आजकल झटका देते हुआ, कहा गुरु ये है ना बनारस की भाषा है कि भाई लटका देते हुआ का गुरु भी जोड़ देते हैं। जी। तो उसी के क्रम में मैंने बोला कि वहाँ पे लोगों से बात हुई, तो लोगों ने कहा कि भैया, जनता ने बोला अमेठी की कि वहाँ पे जो राहुल जी के समय की सारी चीज़ें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, मतलब आके इन्होंने उसको लटका दिया है, ये आई के लग रहे हैं। उसी को समझ मैंने लटके झटके करके ऐसी बात। ये जो आप जैसा अभी आपने बताया वो एक सामान्य सी चीज़ है, और मुझे नहीं लगता है कि इस शब्दावली पर को इतना तूल देना चाहिए कि वो नेशनल मीडिया में वो सुर्खियों में आवे, और यहाँ तक कि मीडिया में ये भी आया कि उसके लिए केंद्रीय महिला आयोग ने आपको तलब किया है। माने ये एक विचित्र तरह की चीज़ें हैं। अब आप देख लें कि भाई लटके झटके, आप लोग खुद ही इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप खुद ही इसको आप देख लें कि इसमें कहीं से अश्लीलता हो या कहीं से एक अपनी यहाँ बनारस चलन है। हम ये कह रहे थे कि
ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग कम से कम बनारस में और पूर्वांचल में तो किया ही जाता है। आम बात है। और जबकि इसके विपरीत अगर हम जाएं तो उनकी तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया जी को लेकर के तमाम तरह के ऐसे बयान जारी किए गए बड़े बड़े नेताओं की तरफ से जो वास्तव में असंसदीय तो रहे ही और किसी महिला को उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले भी रहे। लेकिन उसका जवाब, उसका प्रत्युत्तर कांग्रेस ने अगर दिया भी तो बहुत संतुलित भाषा में दिया, नहीं तो कम से कम मैडम की तरफ से कोई उस पर प्रतिक्रिया आई ही नहीं, ना राहुल जी की तरफ से ना प्रियंका जी की तरफ से। देखिए भैया, मैं आपको बता दूँ, ये लोग गांधी परिवार और कांग्रेस की दूर दूर तक ये लोग उसकी परछाई भी नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार और कभी आज तक पर्सनल रिवेंज लेकर कोई काम कभी करता ही नहीं। कांग्रेस के अंदर कभी भी हम लोग इतने सालों से हैं, कभी भी इस तरह की बात कभी आती ही नहीं। रही बात, ये जो मन में आता बोल देते हैं और उसको मीडिया बड़े कभी आप स्तर पर उठा के देखें कोई उठाता नहीं और उसका एक फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग कोई छोटी बात भी और एक ऐसी बात भी जो बोलते हैं जो एक मर्यादित भाषा है, चाहे शालीनता के साथ है, उसको भी ये हवा बनाने का प्रयास करते हैं। पर ये निश्चित तौर से आपको बता दूं कि ये जो भी करते हैं इनके लिए वो, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इनकी जो बातें हैं तो इनके लिए बहुत मजबूत और अच्छी बात नहीं आ रही है, क्योंकि आम आदमी, आप सब लोग काशी के रहने वाले हैं, पूरा जीवन बीत गया, इनकी पैदाइश से आकर पीढ़ियों से हैं। आप ये देखिए ये भाषा कहाँ से मर्यादित है, यहाँ पूरे हर मोहल्ले हर जगह बोली जाती है। कहा भैया बड़ा लड़का झटका दिले हुआ आजकल है, तो ये एक यहाँ की भाषा है। ये गुजरात से आए हैं, ये बाहर से आए हैं, इनको समझ में तो आ नहीं रही चीज़ें, ये तो इनको तो बस अपनी चीज़ें समझ में आती हैं। जो काशी के जो मूल नागरिक हैं वो अपनी भाषा का उस तरह से बात करते हैं, तो ये इनको लगता है कि नहीं अब इनको हम इनकी जो है इनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। आप जब सोनिया जी के ऊपर अनाप शनाप बोलते हो, क्या क्या आपने बोला, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता, वो मेरी मर्यादा के खिलाफ है, नहीं बोल सकता, पर इन्होंने क्या नहीं बोला, राहुल जी के बारे में क्या नहीं बोला। अब ये सब चीजें उसके बाद भी कभी कांग्रेस के खिलाफ, तो उसमें कभी महिला आयोग ने नोटिस नहीं दिया स्मृति ईरानी को, उसमें कभी प्रधानमंत्री जी को नोटिस नहीं किया। क्यों भाई, आप जाने शासन सत्ता इनकी जो चाहते वो करते हैं। मेरे खिलाफ FIR तक दर्ज करा दिया सोनभद्र, सोचिए जानबूझ के दबाव के तहत क्यों करा दिया गया, उसका कोई मतलब नहीं। और एक अनावश्यक प्रेशर, इसीलिए ये चीज है कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल उद्देश्य है राहुल जी का, कि भाई जो डर भय जो लोगों के अंदर एक भय व्याप्त है, एक मन के अंदर एक जो घबराहट है कि हम कुछ बोलेंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मुझे जेल भेज दिया जाएगा, मेरे ऊपर जो है केस लगा दिए जाएंगे। वही हाल हम लोग का बोले ना, मेरे पर केस लग गए। अरे तो उससे थोड़ी घबराने वाले हैं। स्मृति ईरानी जी एक नहीं 100 केस लगवा दीजिए, घबराने वाले नहीं है। ये मत सोचिएगा कि घबरा जाएंगे, क्योंकि हम लोग सही बात बोलने पे उस पर डट के खड़े रहने वाले हैं। हम मुझसे तमाम मीडिया को पूछते रहेंगे कि आप माफ़ी मांगेंगे, केस वापस लेंगे। हमने कहा असंभव है, अब वो नहीं जानते मेरे बारे में, मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं, जो बोलता हूँ उस पर खड़ा रहता, अडिग हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। पर आप अनावश्यक एक दबाव बनाना, प्रेशर क्रिएट करना, एक मानसिकता दबाव बनाना, उससे चीज़ें नहीं होंगी ना। काम करो, आप जो जिम्मेदारी मिली उसमें कोई काम हो नहीं रहा है। ये जो स्मृति ईरानी की तरफ से उसे मुद्दा बनाया गया, या बीजेपी के लोगों की तरफ से आपके खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई गई, ऐसा नहीं लगता है कि इन सब के पीछे भी वही एक कारण है जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे है, कि जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर के और हरियाणा तक की यात्रा सफल हुई, तो उसके बाद फिर अचानक से इस देश में कोरोना आ गया। ये बहुत सही। जो एहतियात 2019 और 2020 के शुरुआती दौर में बरतना चाहिए था, उस समय चुनाव में व्यस्तता, यहाँ तक कि अमेरिकी चुनाव को लेकर के भी हमारी सरकार, हम और तमाम बीजेपी के लोग उसके पीछे प्रचार में लगे हुए थे। उसके लिए मुंबई में बड़ा आयोजन भी किया गया, देश भर में उसका आयोजन किया गया, लेकिन अचानक से अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और लेकिन 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे देश के ऊपर कोरोना का बम पटक दिया गया हो।
नहीं तो उसका कारण है, कोरोना कभी गया ही नहीं। जब से चीज़ें आई हैं, कोरोना का वायरस तो निश्चित कमजोर, वैज्ञानिकों ने भी बोला था धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। और अभी मैं कल एम्स के जो बोर्ड डायरेक्टर है उनका भी बयान पढ़ रहा था, आज ही पढ़ा मैंने, कि यहाँ तो इंडिया में लगभग 90-95% के ऊपर जो लोगों का हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। तो हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है तो अब उस पर असर वो आएगा नहीं जो वेरिएंट चल रहा है। और चाइना से अगर तुलना करें तो चाइना ने तो अपने लोगों की हार्ड इम्यूनिटी बनने ही नहीं दिया, उनको तो घर में क्वारंटाइन करके रखा हुआ था, वहाँ वैक्सीनेशन भी बहुत कम हुआ है। ये सारी चीजें ये जानबूझकर केवल एक और केवल राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे आम आदमी घबरा जाए, डर जाए, इस पे सारी चीजें चल रही हैं। इनके लिए आपने अभी बताया कि 2020-19 में जब आया था कोरोना का ये वेरिएंट, उस समय इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया था और पूरा बड़े बड़े कार्यक्रम किए, फैलाया उसमें कोरोना। उसके बाद बंगाल में चुनाव हो रहे थे, गृह मंत्री जी ने पूरे रोड शो किए, बड़े बड़े आयोजन किए, उसमें कोरोना फैला, तमाम लोग मर गए। इवन इन्होंने पंचायत के चुनाव यूपी में कराए, तमाम ऐसे पंचायत के अधिकारी जो चुनाव में लगे थे बेचारे, वो कोरोना की वजह से वो उनका स्वर्गवास हो गया, वो मर गए। उस समय नहीं रोका, उसमें नहीं दिखा दिया इनको कोरोना। अपना जब काम करना कराना होता है तो सब काम हो जाता है, सारी चीज उसमें कोरोना नहीं था, चाहे किसी की जान जाए चाहे कुछ जाए। आज जब राहुल जी इस देश को एक संदेश दे रहे हैं कि जियो और जीने दो, देशवासियों को जीने दो, तो अब इनको बुरा लग रहा है। अब इनको लग रहा है कि नहीं, राहुल गांधी की यात्रा कैसे रोका जाए। भाई रोकेंगे तो एक आम जनमानस में मैसेज जाएगा कि रोका जा रहा है, तो बहाना ढूंढ के कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, राहुल गांधी जी को तुरंत इन्होंने एक वहां पे एक पत्र जारी कर दिया। भाई किसी आपने स्कूल की संस्था को जारी किया, डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज की जानकारी की कि भाई केवल राहुल गांधी ही को ही आपने सबसे पहले पत्र जारी कर दिया। और भी तो गाइडलाइन है पूरे देश के अंदर, एयरलाइंस है, ट्रेन है, सभी लेकर कुछ जारी किया आपने पत्र, केवल राहुल गांधी जी को। इससे आम जनमानस को मैसेज चला गया कि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की जो चल रही है, उससे पूरी ये सरकार घबराकर राहुल गांधी जी को पत्र देकर ये पूरी तरीके से यात्रा को रोकना चाहती है, प्रभावित करना चाहती है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के राहुल गांधी जी को पत्र भेजता है केंद्र सरकार, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हम नए साल की में का जश्न किस तरह से मनाएंगे उसकी तैयारी व्यापक पैमाने पर शुरू हो गई है। वो जिस तरह से भीड़ पिछले साल उमड़ी थी, उस तरह से अगर जनवरी में भीड़ उमड़ती है तो क्या वो कोरोना को फैलाने में सहायक नहीं होगा? अगर कोरोना इस तरह से आया है। मैंने आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया मुझे भैया, क्योंकि देखिए जो इनकी सोच है कि कैसे भी राहुल जी की यात्रा को, राहुल जी को डिस्टर्ब किया जाए, प्रभावित किया जाए, क्योंकि उनके साथ आम आदमी, साधारण आदमी, किसान का, गांव का किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, नौजवान। आपने बताया यहाँ पे इन्होंने नया साल मनाने का जश्न मनाने जा रहे हैं, उसमें एक नई चीज करके इन्होंने कर दिया, टेंट सिटी बना रहे हैं। जो गंगा जी के उस पर टेंट सिटी है वो भी नए वर्ष के जश्न के लिए बुक होगी, बुकिंग शुरू हो गई। अब ये अगर कोरोना है तो फिर वो कोरोना में टेंट सिटी की क्या जरूरत है? टेंट सिटी पहला काम है, टेंट सिटी बंद कराइए। और वो टेंट सिटी किसको मिला है? वो भी गुजरात की कंपनी है, वो भी मोदी जी के चेले लोग हैं जिनको काम मिला है, उन्हीं के लोगों काम करेंगे और यहाँ से पैसा चला जाएगा फिर गुजरात। यहाँ के लोगों का पैसा, जो बनारस के लोगों का पैसा था, जो बनारस लोगों को हक मिलना चाहिए, वो हक फिर मारा जा रहा है, फिर वो गुजरात पैसा जा रहा है। और वो टेंट सिटी लगा कर क्या कोरोना उसमें नहीं फैलेगा? क्या कोरोना प्रूफ है वो टेंट? ये वो इससे साबित करता है कि ये पूरी तरीके से राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए, परेशान हो गए। अब इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो रहा है। अब ये बनारस में टेंट सिटी लगवा रहे हैं, अब 31 जनवरी के लिए यहाँ पूरा जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को आप लेटर लिख रहे हैं कि आप स्थगित कर दीजिए। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, जनता समझ चुकी है। नहीं, जब अगर कोरोना वास्तव में उस ढंग से आ गया है तो टेंट सिटी की जगह जो है वो आपको उस तरह के हॉस्पिटल्स खोलने की जरूरत है, जिस तरह से आपने राजेंद्र मिश्रा जी की मौत के बाद आपने एक
शामियाने का ही हॉस्पिटल खोला, उस तरह के आप लगातार कुछ और हॉस्पिटल खोले होते जहाँ पर कि अगर वास्तव में वो पैनिक स्थिति पैदा हो रही है तो वहाँ पर कोरोना पेशेंट्स को ले जाया जा सकता था, उनका इलाज किया जा सकता था। तो उसके लिए तो सबसे अच्छा यही होगा ना, जो टेंट सिटी बसा रहे हैं इसी को अस्पताल में कन्वर्ट कर दें। भाई टेंट सिटी में इतने ज्यादा टेंट वहां लग रहे हैं, तो उसको बाकी बुकिंग पर्यटकों के लिए न करके, कि पर्यटकों के लिए बुकिंग, अब यहाँ पे कोरोना फैल रहा था, अभी टेंट सिटी में जितने भी जिनको कोरोना होगा उनको एडमिट कराया जाएगा, उसको टेंट सिटी को पूरा उसको अस्पताल में कन्वर्ट कर दें। ये हम लोग डिमांड करते हैं मोदी जी से, इनके सरकार से, कि भाई उसको तत्काल से उसको कन्वर्ट कर दें। कोरोना फैल रहा है, बाकी जितने टूरिस्टर को कहते भाई कोई ना ही आएगा, अब ये पूरा का पूरा टेंट सिटी ये पूरा अस्पताल में कन्वर्ट हो गई। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे काशी की धरती के सपूत अजय राय जी को। अजय राय जी ने अपनी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से बताया, किस तरह से उन्हें अभूतपूर्व समर्थन मिला उसके बारे में बताया, और जिस एक बयान को लेकर के मीडिया में वो सुर्खियों में आए, जिस तरह से बीजेपी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया, उसके बारे में भी बताया। हालांकि इस तरह के FIR और इस तरह के विरोध वो तब से शुरू चल रहे हैं जब से उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है और कांग्रेस को मजबूती के साथ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे कई मौके आए जबकि छोटी छोटी बातों को लेकर के उनको घुमा करके और उनका कुछ अलग मतलब निकालते हुए उनके ऊपर FIR करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि प्रदेश सरकार को, तत्कालीन प्रदेश सरकार जिसके मुखिया अखिलेश जी थे, उन पर भी दबाव बना करके NSA तक लगाया गया और यहाँ से बनारस से बाहर ले जा करके उनको 7 महीने तक जेल में भी रखा गया। लेकिन वो न किसी से के आगे झुके, न किसी के आगे किसी से दबे। उनका संघर्ष जारी है और ये अनवरत जारी रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आपसे फिलहाल विदा लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं अजय चतुर्वेदी इस तरह की बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।